जय हिंद दोस्तों, मूडीज क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 4 लेके आए हुए हैं। इसके पहले हमने गणित एवं शिक्षण शास्त्र मैथ पेडागॉजी 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उस प्लेलिस्ट को CTET MPTET मैथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे इस सीरीज का चौथा पार्ट चालू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 2/7 + 7/2 बराबर है 2/7 + 7/2। इसको सॉल्व करिए, कितना हो, 7 2 14। तो 7 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 14। तो 7 का भाग 14 में देखिए कितने, 7 2 14 बार, तो 2 2 4 प्लस 2 का भाग 14 में कितनी बार जाएगा, 7 बार, तो 7 7 49। तो कितना आएगा, 49 और 4 जोड़ कितना आएगा, 49 9 4 13। कितना आ गया, 9 4 9 4 13, तो 53/14। 53/14 आ गया। तो यहाँ पे आप देखिए कि 53/14 कहाँ पर है, 53/14 आपको यहाँ पे नहीं दिया है, उसने इसको क्या मिश्र भिन्न में तोड़ दिया है। तो यहाँ पे आप इसको देखिए, ऑप्शन नंबर 3 को देखिएगा तो 14 तक 42, 42 10 52 53, तो 3/14। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसमें संख्याएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित हैं। हमने आपको पिछली कक्षा में बताया हुआ है कि अवरोही और आरोही क्रम में क्या अंतर है। अगर आपने पिछली कक्षा नहीं देखी है तो कृपया जाइए पहले उसको देखिए। तो इसमें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम का मतलब होता है कि पहले सबसे बड़ी संख्या, अवरोही का मतलब पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर इससे छोटी, फिर इससे छोटी, फिर इससे छोटी, और लास्ट में सबसे छोटी संख्या। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। यहाँ पे सबसे पहले बड़ी संख्या देखना है, तो 20/2 बड़ी है, यहाँ भी ऑप्शन नंबर 2 में भी है, 3 में भी है, 4 में नहीं है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 पहले ही कंपटीशन से बाहर हो गया, क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 आपका पहले ही खत्म हो गया। अब ऑप्शन बचे कौन, 1 2 3। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन सही होगा। तो पहले हम देखते हैं 20.2 बिल्कुल सही है। इसका 2.20 बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर 2 ही कंपटीशन से हट गया। तो यहाँ पे 1 3 और 4 क्या हो गए, ये एलिमिनेट हो गए। अब कौन सा बचा, 2 और 1 और 2 बचा। तो नेक्स्ट क्या चलते हैं, 2.022 और 2.02। तो इनमें से 2.20 के बाद कौन सी बड़ी संख्या है, 2.022। ये क्या बड़ा है किससे, इससे। तो यहीं से आपका थर्ड नंबर भी एलिमिनेट हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, आप इसको एक बार पूरा लिखिएगा और समझिएगा। देखिए इसमें सब अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या है। तो सबसे बड़ी संख्या पहले कौन सी है, 20.2। फिर उससे बड़ी संख्या क्या है, 2.20। ठीक है, उसके बाद क्या कौन सी बड़ी संख्या है, 2.022। फिर इससे बड़ी संख्या कौन सी है, 2.02। उसके बाद कौन सी बड़ी संख्या है, 2.002। और उसके बाद कौन सी बड़ी संख्या है, 0.222। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 4 5 और 6 के सबसे छोटे सरगुणज और 5 6 और 10 के सबसे छोटे सर्वगुणज में अंतर क्या है। हमको यहाँ पे सीधा सिंपल सर्वगुणज का मतलब क्या होता है, सर्वगुणज का मतलब होता है एलसीएम। ठीक है, सर्वगुण का मतलब क्या होता है, एलसीएम। और हमें क्या करना है, इनका एलसीएम निकाल के हमें क्या करना है, उनका अंतर निकालना है, मतलब डिफरेंस निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या कहता है, 4 5 और 6, 4 5 और 6 के सर्वगुण। तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 4 5 6 कितना जाएगा, 2 2 4, ये तो गिर जाएगा नहीं, और 2 3 6, फिर 2 से एक बार जाएगा,
फिर ये 5 से एक बार जाएगा और 3 से एक बार जाएगा, तो कितना आ गया 5 है 15। तो यहाँ पे क्या आ गया 2 × 5 × 3, तो 5 है 15, 15 2 30, 3 60। आपका 4 5 और 6 का एलसीएम कितना आ गया 60 आ गया, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्या कहता है 5 6 और 10 बोला है, 5 6 और 10, 5 6 और 10। अब इसका आप सर्व गुण निकाल लिए तो 2, ये 5 से कटेगा नहीं, 2 3 6, 2 5 6 10, एक बार 5 आ जाएगा, 5 से कटेगा 1 3 1, तो ये कितना आ गया 3, 5 है 15 दोनों 30। इसका सर्व गुण कितना आ गया 30 आ गया। अब दोनों को घटा दीजिए, दोनों का तो क्या पूछा है अंतर पूछा है, 4 5 6 के सबसे छोटे सर्वगुण और 5 6 और 10 के सबसे छोटे सर्वगुण में अंतर, तो कितना आ गया इसका एलसीएम कितना आया था 60 आया था, और इसके एलसीएम कितना आया था 30 आया था। अब दोनों का अंतर कितना आ गया 30। आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या का अंतर निकालिए। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, चलिए देखते हैं। 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगी 1 0 0 0, ये 5 अंकों वाली क्या होगी सबसे छोटी संख्या, और 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई 999। अब आप इसका क्या निकाल लीजिए, इसको घटा दीजिए, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा 10 में 9 गए 1, 5 से लाए 1, 10 में 10 गए 0, 10 में 10 गए 0, 5 से लाए 1, और 10 में और 10 में 1 गए 9, तो आपको क्या प्राप्त हो गया 9001। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 27,770 प्राप्त करने के लिए 7,077 7,077 7,707 और 7,007 के योगफल में क्या जोड़ना होगा। ठीक है, यहाँ पे हम मान लीजिए क्या जोड़ें, मान लीजिए हम x जोड़ें, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है किसमें 7,077 7,707 और 7,007 के योगफल में क्या जोड़ें। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे पहले हम संख्या लिख लेते हैं 7707 प्लस 7007 में क्या जोड़ें, मान लीजिए x जोड़ें, तो कितना प्राप्त हो जाएगा अपने को 2,7,7,7,7 मतलब 27,707 प्राप्त हो जाएगा। बस कुछ नहीं, आप इन सभी को जोड़ के इसे घटा दीजिए तो आपको क्या प्राप्त होगा x की वैल्यू प्राप्त होगी। जो x की वैल्यू होगी वही क्या होगी, मतलब कितना जोड़ना है कितना प्राप्त हो जाए, तो आप उसको सॉल्व करिएगा तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा 5,986 5,986 प्राप्त हो जाएगा। सीधा सिंपल क्या करना है उस समीकरण को जोड़ना है और उधर ले जाके घटा देना है, तो क्या प्राप्त हो उस इन सभी को जोड़ने में कितना प्राप्त होगा आपको 21,791 प्लस x बराबर 27,777। x को इधर रहने दीजिए और ये संख्या को उधर ले जाइए, तो कितना आएगा 27,777 माइनस 21,900 21,791। अब इसको घटाइएगा, ये 27,770 से 81,791 के, तो आपको प्राप्त हो जाएगा 5,986। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है किसी विद्यालय में 320 विद्यार्थी हैं जिनमें से 1/4 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों की संख्या के 2/3 खिलाड़ी हैं, जो खिलाड़ी नहीं हैं उन लड़कों की संख्या क्या है। चलिए यहाँ पे इसको देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं, विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं 320 विद्यार्थी हैं, इसमें जिसमें 1/4 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं, मतलब 1/4 लड़कियां हैं किसमें से 320 में, तो शेष लड़के कितने हैं, शेष लड़कों को हमें पता नहीं, तो मान लीजिए 1 - 1/4। क्यों, क्योंकि क्या 1/4 लड़कियां हैं, तो एक मान लो क्या पूरा है और 1/4 क्या लड़कियां हैं, और टोटल कितने विद्यार्थी हैं 320 विद्यार्थी हैं, तो इससे में क्या लड़कों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगी लड़कों की संख्या, तो 4, तो ये क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 × 4 और 4 में 4 × 4 1 - 4 इंटू 3/20, तो 4 में गए 3
3/4 गुणे 320, तो 4 का 8 32, 80, तो 8 3 24, 240। तो यहाँ पे बोला कि 1/4 लड़कियाँ हैं और शेष लड़के हैं, तो शेष लड़के कितना मिल गए हमको? 240 मिल गए। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा लड़कों की संख्या कितनी प्राप्त होगी हमें? 240 क्या मिल गए? लड़के मिल गए। ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि लड़कों की संख्या के 2/3 खिलाड़ी हैं, जो खिलाड़ी नहीं हैं उन लड़कों की संख्या बताइए। ठीक है, बिल्कुल, लड़कों की संख्या के 2/3 खिलाड़ी हैं। 2/3 खिलाड़ी मतलब 1 - 2/3, कितने हैं लड़कों की संख्या? कितनी निकालते हमने? 240। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, तो 3 एकम 3 -2/3, तो 3 में 2 गए, कितना आ गया? 3 में 2 गए 1, और 1/3 गुणे 240, तो 3 8 40 80। मतलब क्या हुआ कि जो खिलाड़ी नहीं उन लड़कों की संख्या कितनी हो गई? 80 हो गई। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो खिलाड़ी नहीं उन लड़कों की संख्या कितनी होगी? 80 हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? आपको समझ नहीं आया, समझ में तो आ ही गया है, अगर नहीं आया तो दोबारा इसको देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 40 रुपये किराया दिखाता है और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 15 रुपये की किराया दिखाता है। मोहन ने अपने घर से अपने ऑफिस की यात्रा के लिए 190 रुपये किराया दिया। उसके घर से उसके ऑफिस की दूरी कितनी है? ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम मोहन उसके घर से ऑफिस की दूरी पूछ रहा है ना, उसके घर से उसके ऑफिस की दूरी कितनी है? हम मान लेते हैं उसके ऑफिस से उसके घर की दूरी कितनी है? x है। ठीक है, उसने क्या किया है कि एक टैक्सी ए का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 40 रुपये किराया दिया है। ठीक है, 40, हम प्रश्न जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहे हैं ना हम लिखते आ रहे हैं। ठीक है, 40 रुपये किराया दिया, कितने पहले उसने 40 रुपये किराया दे दिया। अब फिर उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए उसने कितना किराया दिया? 15 रुपये की किराया दिया है। चूँकि उसने 2 किलोमीटर पहले किराया दे चुका है, तो अब जितनी किलोमीटर बचा होगा तो उसको उसको क्या करेंगे? घटा दी। तो मान लो x किलोमीटर की अभी क्या बची है? दूरी बची है। तो लेकिन हमने 2 किलोमीटर का किराया पहले दे चुका है। कितना दे चुका है? 40 दे चुका है। लेकिन अब उसके बाद जो 2 किलोमीटर के बाद का है उस कितना रुपये दे रहे हैं पर किलोमीटर? 15 रुपये दे रहे हैं। और टोटल कितना रुपये हमको, टोटल यात्रा कितना दी है हमने? 190 रुपये। ये हमारी टोटल क्या हो गई? ये पूरी हमारी यात्रा हो गई। क्या? ये पूरी यात्रा हो गई। अब टोटल उसका क्या होगा? किराया हो गया। ठीक है, 40 रुपये हमने जो दिया वो 2 किलोमीटर के दिया, तो ये 2 किलोमीटर यहाँ क्यों घटाया? क्योंकि अब 15 रुपये हमने क्या किया है? उसके आगे की प्रति किलोमीटर का किराया दिया है। तो हमने मान लीजिए x किलोमीटर चला होगा, तो x - 2 × 15। ठीक है, इस समीकरण को सॉल्व कर लीजिए। चलिए इस नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं। समीकरण क्या प्राप्त होता है? 40 + x - 2 × 50 = 90। तो 40 प्लस इसका गुणा करके कितना आएगा? 50x - 30 = 90। अब 40 में 30 घटाएंगे कितना जाएगा? 10 + 50 x = 90। इस 10 को इधर ले जाएंगे कितना हो जाएगा? 80। इस 10 को इधर ले जाएंगे कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। ठीक है, तो इधर से 10 हट गया, तो इधर कितना हो गया? 10 इधर चला गया, तो क्या आ जाएगा इसका? 50x = क्या आ जाएगा? 80। ठीक है, 50x = 80। यहाँ पर 15x सॉरी 190 था इधर, वही सोचा गलत कहाँ पे हो रहा। तो ये क्या था? 190 था। 190 - 10 कितना हो गया? 50x = 190 - 10। तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हुआ? तो हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ था, सॉरी यहाँ पे थोड़ा डिस्टर्ब से माफ़ी चाहूँगा। तो हमें कितना मिला था? 15x = 190 - 10। तो 50x = कितना हो जाएगा? 180। अब इसका x = कितना हो जाएगा? 180
अपॉन 50, तो 15 कम 15 और 15 दूना 30, 12। तो आपको क्या हुआ, तो कितने किलोमीटर की दूरी बची इसके ऑफिस, घर से ऑफिस की? 12 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें सीधा आपको क्या एक समीकरण बनाना है। अब एक आपने इक्वेशन बना ली तो आपका क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक बाल्टी के 2/7 भाग में पानी है। बाल्टी को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 15 लीटर पानी की आवश्यकता है। बाल्टी की धारिता ज्ञात करना है। मतलब हमें बाल्टी की धारिता ज्ञात करना है कि बाल्टी में कुल कितना पानी आ जा रहा है। चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि बाल्टी की धारिता क्या है। मान लीजिए बाल्टी की धारिता क्या मान लेते हैं हम, x मान लेते हैं, मतलब x लीटर पानी उसमें आता है। तो एक बाल्टी के 2/7 भाग में पानी, मतलब इसको एक भाग में बोला, 2/7 में बोला, मतलब 1 - 2/7 भाग में पानी है और टोटल पानी कितना है, x है। और बाल्टी को ऊपर तक भरने के लिए कितने लीटर की आवश्यकता है, 15 लीटर की आवश्यकता है। इस समीकरण का हल कर लीजिए। तो 7 एकम 7, 7 - 2/7 इक्वल टू x बराबर 15। तो यहाँ पे क्या x का मान क्या आ जाएगा, तो 7 में तो गया कितना गया, 5/2, 5/7, x बराबर 15। तो 5 से 5 कैंसिल हो गए, 5 से 15, तो x बराबर क्या हो गया, x का गुणा इधर चला जाएगा, तो 7 × 21। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1। तो मतलब बाल्टी की धारिता क्या है, 21 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से 17:40 बजे चलती है तथा स्टेशन बी पर उसी दिन 21:15 बजे पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा यात्रा में कितना समय लगा। आपको यहाँ पे रेलगाड़ी द्वारा तय किए गए समय ज्ञात करना है। तो देखिए उसने कितने बजे पहुंची, 22:15 पहुंची। कितने बजे पहुंची, 22:15 में। चली कितने बजे थी, 17:40 पे। आप इसको सीधा घटा दीजिए, जो भी आपको प्राप्त होगा आपका ऐसा हो जाएगा। तो कितना हुआ, इधर ये 35 हो गया। क्योंकि देखिए टाइम में हमेशा क्या होता है, टाइम में हम जब भी हम घड़ी के टाइम होते हैं तो इसको ऐसे जैसे हम नॉर्मल तरीके से घटाते हैं, जैसे हम यहाँ पे इसको 11 नहीं मानेंगे। अगर इसको 11 मानते हैं क्या आ जाएगा, 7 आएगा। लेकिन ऐसा घड़ी के टाइम में ऐसा नहीं है। या तो ये क्या होगा, इधर 40 था तो इधर 15 हो गया, तो कितना 35, और इधर कितना हो गया 4, तो कितना हो गया 4 घंटे 35। या तो आप ऐसे हिसाब लगा लीजिए कि 17:40 कितना हुआ, 17:40 मतलब आप क्या लिख सकते हैं, इंडियन रेलवे में 17:40 क्या लिख सकते हैं, 5:40 लिख सकते हैं। और कितने बजे पहुंचे, 22:15 मतलब कितना हो गया आपका, 10:15। तो 5:40 से 10:15 कितना हो गया, 20 मिनट इधर हो गया, तो 6 हो गया, 20 मिनट ये हो गया आपका, ठीक है। और 15 मिनट ये हो गया है, तो 35 मिनट ये हो गया आपका टोटल। और 6 से 10 के बीच कितना हो गया, 4 घंटा हो गया। तो 4 घंटा 35 मिनट। आप इसको विशेष ध्यान रखिएगा, अगर आप उसको ऐसे लिख के घटाएंगे तो आपका ये घड़ी के जो क्वेश्चन होंगे वो गलत हो जाएंगे। मैं एक घड़ी के पूरा सीरीज लेके आऊँगा, घड़ी क्लॉक के बारे में आपको कैसे सॉल्व करना वो बताऊँगा, लेकिन ये सीरीज पूरी होने के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक 90 सेंटीमीटर लंबी तार को मोड़कर एक आयत का रूप दिया गया। यदि आयत की चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, एक 90 सेंटीमीटर लंबी तार। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपको डायरेक्ट क्या देखना है कि वो कि तार को मोड़कर क्या बनाना है, आयत बनाना है, वर्ग बनाना है, समबाहु त्रिभुज बनाना है, क्या बनाना है। यहाँ पे क्या बोला, आयत बनाना है, मतलब क्या वो उसका परिमाप हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या दे दिया, आयत का परिमाप। जब भी देखिए 90 सेंटीमीटर लंबी तार को क्या बनाएगा, आयत बनाएगा, ऐसा बनाएगा। तो क्या होगा, आयत का परिमाप हो गया, ये क्या हो गया, परिमाप हो गया। तो चल करते हैं। तो आयत का परिमाप क्या होता है, आपको मैंने कई बार पिछली कक्षा में बता चुका है। आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। दिया कितना है, 90 सेंटीमीटर दिया, इसमें चौड़ाई कितना दिया आपको, 15 दिया है। लंबाई कितना दिया हुआ, 15 दिया हुआ। तो 2 लंबाई
चौड़ाई कितना दिया है 15 दिया है, इक्वल टू कितना है 90। तो लंबाई प्लस 15 इक्वल टू क्या आ गया 45 हो गया। और ये 15 इधर जाएगा कितना हो जाएगा 15 इधर जाएगा घट जाएगा तो क्या हो गया 30 हो गया। तो यहाँ पे क्या पूछा है क्षेत्रफल पूछा है ना, तो यहाँ पे हमें लंबाई चौड़ाई प्राप्त हो गई। तो लंबाई कितनी प्राप्त हो गई 30 और चौड़ाई चूंकि हमें दिया ही हुआ था कितना 15। तो क्षेत्रफल क्या होता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 15 गुणे 30 क्या है 15 × 45 450 वर्ग सेंटीमीटर। तो आपका आंसर नंबर क्या हो गया 450 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कल चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 4 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या 995 से कितने अधिक है। ठीक है, क्या बोला है 4 सही 2/3 4 सही 2/3 समकोण मतलब 90 डिग्री। ठीक है, तो इसको निकालते हैं कितना हो गया 4 3 12 तो 14 14/3 14/3 इंटू 90 तो क्या हो गया 30। तो 14 3 42 420 और 395 को 420 से कितना 395 420 से कितना अधिक है 420 कितना अधिक है 25 डिग्री अधिक है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित गुणों वाली आकृति की पहचान कीजिए। इसकी 4 भुजाएं हैं, यह एक बंद आकृति है, इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर और समानांतर हैं, इसके सभी कोण 90 डिग्री के हैं। ये सभी कोण किस में होते हैं केवल आयत में नहीं, केवल वर्ग में नहीं, आयत और वर्ग में बिल्कुल सही। देखिए ये अपना क्या हो गया वर्ग हो गया और ये क्या हो गया आयत हो गया, ये क्या हो गया आयत हो गया। तो वर्ग में क्या होता है 4 भुजाएं होती हैं, इसमें भी 4 भुजाएं होती हैं। इसकी बंद आकृति है, ये भी बंद आकृति ये भी बंद आकृति है। इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर समांतर होती हैं, वर्ग की भी होती हैं आयत की भी होती हैं। ये क्या है अपना वर्ग और ये क्या है आयत। ठीक है, इसके सभी को 90 डिग्री होते हैं बिल्कुल होते हैं 90 डिग्री और इसके भी 90 डिग्री होते हैं। तो इसमें क्या होगा ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 25 विद्यार्थियों द्वारा गणित में प्राप्तांक नीचे दिए गए हैं। ये इतना दिया हुआ प्राप्तांक तो क्या बोला है कि 33 32 और 42 के बीच अंक प्राप्त करने वाले संख्यों की संख्या कितनी है। इसमें क्या पूछा है कि 32 और 42 के बीच 32 और 42 के बीच अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो चलिए देख लेते हैं 32 और 42 के बीच अंक प्राप्त करने वाली संख्या कितनी है, विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 32 और 42। 32 42 के बीच में 46 आएगा सही है, 45 आएगा सॉरी 45 नहीं आएगा, 47 भी नहीं आएगा, 30 आ जाएगा 30 नहीं आएगा, 32 से ना 22 नहीं आएगा, 34 आ जाएगा, 35 आ जाएगा, 39 आ जाएगा, 40 आ जाएगा, 37 आ जाएगा, 37 आएगा, 33 आ जाएगा, 38 आ जाएगा, 42 आ जाएगा और कौन सा क्या आ जाएगा 42 के बाद क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा, 39 आ जाएगा, 35 आ जाएगा, 35 आ जाएगा और 33 आ जाएगा। तो कितनी संख्या हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया 13 सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है निम्न तालिका एक विक्रेता द्वारा 6 दिनों में बेचे गए कंप्यूटर की संख्या को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसमें बेची गई कंप्यूटर की संख्या कितनी है, सोमवार को कितना बेचा, सोमवार को कितना बेचा 28 बेचा, मंगलवार को कितना बेचा 25 बेचा, 37 बेचा, बुधवार को 23 बेचा, शुक्रवार को 38 बेचा, शनिवार को 25 बेचा। तो क्या बोला है सोमवार बुधवार शनिवार को विक्रेता द्वारा बेचे गए कंप्यूटरों की कुल संख्या तथा मंगलवार गुरुवार और शुक्रवार को बेचे गए कंप्यूटर की संख्या कितनी है, बीच कंप्यूटरों की कुल अंतर ज्ञात करना है, मतलब क्या कहते हैं अंतर ज्ञात करना है। तो सोमवार बुधवार और शनिवार की संख्या कितनी हो गई तो कितनी थी 28 37 और 25 28 37 और 25। तो इसका एडिशन करके कितना प्राप्त हो गया आपको 90 प्राप्त हो गया।
8 7 15, 15 5 20 में यहाँ चलाई 2 2 3 2 5 2 7 2 9। ठीक है। अब फिर क्या पूछा है? मंगल, फिर क्या पूछा है? मंगल बृहस्पति और शुक्र, मंगल बृहस्पति और शुक्र कितना हो गया? 38। तो कितना हो गया मंगल बृहस्पति कितना हो गया? 25 25 23 और 38। इनको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो गया? 5 3 8 23 है, तो 5 3 8 और 8 8 16, 16 6 हाँ सिलाई 1 2 2 4 3 7 1 8, कितना हो गया? 86। इन दोनों का क्या पूछा उसने? अंतर पूछा है, तो दोनों के बीच का कितना अंतर है? 4। 96 90 में 86 के घटाएंगे कितना आएगा? 4। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न पैटर्न का अवलोकन कीजिए। ठीक है, देखते हैं पैटर्न क्या दिया हुआ है। 1 = 1, 3 + 5 = 8, 7 9 11 = 27, 13 15 17 19 = 64। इसमें पैटर्न आप समझना है। देखिए 5 3 8 हो गया, 9 7 16, 16 11 27 हो गया, 13 15 17 19। हमने क्या किया है कि विषम संख्याओं का उसमें पैटर्न है। देखिए 3 5 7 9 11 13 15 17 19। तो नेक्स्ट पैटर्न क्या बनेगा? यहाँ 5 के बाद आया 7, फिर यहाँ 11 के बाद आया 13, तो यहाँ पे 19 के बाद क्या आ जाएगा? 19 के बाद क्या आएगा? 21 30 25 27 29। आप सभी को जोड़ लीजिए, तो 7 16 16 5 21 21 3 24 और 24 से 25 की 5 हाँ सिलाई 1 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 4 8 2 5 10 10 11। टोटल कितना हो गया? 125। ठीक है, अब आपको क्या प्राप्त हो गया? 125। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कक्षा 5 के एक विद्यार्थी को जब भिन्नों जैसे 3/10 7/10 15/10 इत्यादि को दशमलव संख्याओं में बदलने के लिए कहा जाता है, तो वह 3/10 = 1.3, 7/10 = 1.7 और 15/10 = 2.5। यहाँ पे क्या लिखा है? 2.5। तो इस गलत अवधारणा के लिए सबसे अच्छा स्पष्टीकरण इनमें से कौन सा होगा? इसमें सबसे अच्छा स्पष्टीकरण कि इस गलत अवधारणा के लिए सबसे अच्छा स्पष्टीकरण कौन सा होगा? तो पहला ऑप्शन क्या कहता है? कक्षा में उसका लापरवाह रवैया, ये बिल्कुल गलत है। दूसरा क्या बोलता है? वह अंश और हर को जोड़कर दशमलव को प्राप्त संख्या के 2 अंकों की बीचों बीच लगा रही है, ये बिल्कुल सही है। वह एक अलग प्रकार की गणितीय कलन विधि का उपयोग करती है, बिल्कुल यहाँ कलन विधि है ही नहीं। चौथा क्या कहता है? वह गणित से डरा हुआ, बिल्कुल ये गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 गए। ये इस तरह क्वेश्चन जो पेडागॉजी क्वेश्चन है, आपके 15 क्वेश्चन तो क्या किसमें क्या आते हैं? गणितीय रूप में आते हैं क्या, जिसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन 15 क्वेश्चन क्या आते हैं? आपको इसमें बच्चों की मनोस्थिति को समझ के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? वैन हेले क्या है? एक वैज्ञानिक है। वैन हेले की ज्यामितीय चिंतन के सिद्धांत के अनुसार प्राथमिक कक्षा के बच्चों में दृश्यता के बुनियादी स्तर की अवधारणा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो वैन हेले ने कहा था, वैन हेले ने एक ज्यामिति के चिंतन का सिद्धांत बच्चों के प्रति दिया था कि बच्चे ज्यामितीय आकृतियों को उनके स्वरूप और दिखावट के आधार पर पहचानने में सक्षम होते हैं। तो आपका ये ऑप्शन नंबर 3 सही है। ये क्या वैन हेले का सिद्धांत क्या था कि बच्चे ज्यामितीय आकृति को उनके स्वरूप और दिखावट के आधार पर पहचानने में सक्षम होते हैं। कैसे? जैसे कि मान लीजिए समोसे की आकृति को दिखाकर आप क्या बता सकते हैं कि ये क्या है? आप बच्चों तो समोसे खाते ही हैं, तो आप बता सकते हैं कि बच्चों ये समोसा है और ये समोसे की आकृति का क्या होता है? त्रिभुज होता है। तो इस प्रकार से आप क्या बच्चों की दृष्टिता को समझ सकते हैं और उनको बता सकते हैं। तो वैन हेले की ज्यामिति का सिद्धांत क्या था कि बच्चे ज्यामितीय आकृति को उसके स्वरूप और दिखावट के आधार पर पहचानने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन क्या कहता है? राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005। ये आपसे एक क्वेश्चन तो पूछेगा ही। राष्ट्रीय पाठ
चर्या रूप 2005 के से ये क्वेश्चन आपको पूछता ही है, इसलिए इसको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। इसके बारे में मैं एक टॉपिक बना दूंगा तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। तो क्या कहता है, 2005 के अनुसार गणित के शिक्षण अधिगमन के मुख्य व्यवस्थागत समस्याओं में से एक है कोष्ठीकरण। कोष्ठीकरण को क्या कह सकते हैं अपन, कंपार्टमेंटलाइजेशन। ये क्या दर्शाता है, मतलब इसकी मुख्य समस्या क्या दर्शाता है। गणितीय अध्ययन में बच्चों को मुख्य व्यवस्था में उसकी कौन कौन समस्याएं हैं, तो कौन सा दर्शाता है। तो पहले क्या बोलता है, उनकी क्षमताओं योग्यताओं के आधार पर यहाँ एक ही कक्षा के विद्यार्थियों के विभिन्न खंडों में व्यवस्थित रूप से हाजिर करता है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप अगर योग्यताओं और क्षमताओं के अनुसार बच्चों को विभाजित कर देंगे तब तो बच्चों का सर्वांगीण विकास तो होगा नहीं। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा क्या बोलता है, यह प्राथमिक विद्यालय और हाई स्कूल के गणित शिक्षकों के मध्य बहुत ही कम व्यवस्थित संवाद है। बिल्कुल सही। जो हमारे हाई स्कूल के विद्यार्थी, हाई स्कूल के जो शिक्षक हैं और प्राइमरी के शिक्षक हैं, उनके बीच में संवाद बहुत कम है, जिससे हमें उन्हीं समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यह स्कूली व्यवस्था के लिए सुव्यवस्थित रूप से विभिन्न स्तरों के शिक्षकों की नियुक्ति होती है। यहाँ स्कूली व्यवस्था के लिए सुव्यवस्थित रूप से विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों की नियुक्ति होती है। ये भी आपका ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, यह विद्यालय और कॉलेजों के गणित के पाठ्यक्रम में व्यवस्थित रूप से विभाजित है। ये भी नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया कि ये क्या है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार क्या है कि गणित को पढ़ाने के लिए मुख्य समस्याओं में से क्या है, एक यह दर्शाता है कि टीचरों के बीच में संवाद बहुत कम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज का ये चौथा पार्ट समाप्त होता है। आप इसको देखिए और समझिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। जय हिंद।